दोस्तों, क्या मोदी सरकार गिरने वाली है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से एक बड़ी अपील कर दी है। जिस तरीके से पूरा विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में खड़े होकर बाबा साहेब का अपमान किया है, अब उसके बाद से लगातार ये सवाल होने लगा है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार मुश्किल में आ गई है कि जो दो सहयोगी पार्टियों के दम पर सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना बहुमत नहीं है। अब उस मामले के बाद अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर एक बड़ी मांग कर दी है। और क्या सरकार गिराने की कवायद भी अब यहीं से शुरू हो जाएगी? जिस तरीके से लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष ने पूरी सरकार को घेरने का काम किया है और जिस तरीके से सदन के अंदर हंगामा चल रहा है, पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में जो ऐसी खबरें आई कि धक्का मुक्की भी हो गई, लेकिन इन सब के बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव चला है और नरेंद्र मोदी सरकार गिराने की तरफ एक और इशारा कर दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, हमारे खबर पर चर्चा करेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या बड़ी मांग की है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से? देखिए, खबर है कि अंबेडकर पर केजरीवाल का नया दांव, गिराना चाहते हैं मोदी सरकार, नीतीश नायडू को लिखा लेटर। अंबेडकर विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू को लिखी चिट्ठी, लोग चाहते हैं कि आप इस पर विचार करें। तो दोस्तों, पूरी तरीके से इस बीच जब ये विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, अब उसके बाद से ही उसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक नया दांव चला और दोनों सहयोगी दलों से एक बड़ी मांग कर दी है कि क्या आप भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान को मानते हैं और जिस तरीके से अपमान हुआ है क्या आप उसको सही मान रहे हैं? और यही नहीं, उन्होंने बड़ी ये भी मांग करी कि अमित शाह ने अपमान तो किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। उन्होंने अपनी सहमति जताई है, पूरा समर्थन अमित शाह को दिया है। तो क्या आप भी यही सोचते हैं कि देश में बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर विवाद पर नया दांव चल दिया है। वो इसके सहारे मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। केजरीवाल ने इसके लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है। एनडीए सरकार के दोनों अहम साझेदारों से केजरीवाल ने समर्थन वापस लेने के लिए विचार करने को कहा है। लोकसभा में भाजपा की 240 सीटें हैं, सरकार चलती रहे इसके लिए नीतीश कुमार की जेडीयू और नायडू की टीडीपी की भूमिका अहम है। देखिए, साफ तौर पर जो अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है उसमें से समर्थन वापस लेने पर विचार करने की बात की है और भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय बहुमत नहीं है। दोनों सहयोगियों के दम पर सरकार चलाई जा रही है और ऐसे समय में जो एक बड़ा मुद्दा विपक्ष को मिल गया है कि सरकार को घेरने का काम कर रहा है, यहां तक कि खुद गृह मंत्री अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और अपने तमाम बातों के लिए सफाई देनी पड़ी और यहां तक कहा कि मैं कभी सपनों में भी बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरीके से सदन के अंदर खड़े होकर शब्द बोले गए थे, उसके बाद से लगातार विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है और उसके बाद आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए तमाम विधायकों की राय ली जाएगी कि इस मुद्दे को कहां तक ले जाया जाए। और देश के अलग अलग विधानसभाओं में विपक्ष की पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। उधर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अमित शाह को इस्तीफा देना ही होगा और लालू यादव ने साफ तौर पर यह कहा कि अमित शाह का दिमाग खराब हो चुका है, उनको अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने नया दांव चला है और दोनों सहयोगी दलों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप विचार करिए, अगर बाबा साहेब का अपमान होगा तो आप भी समझ लीजिए कि अब जनता किसके साथ खड़ी होगी, ये अब लाइन क्लियर करनी होगी। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल ने उस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अपमान हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के समर्थन में खुलकर खड़े हो गए हैं। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने इस बात का जिक्र किया है कि हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के समर्थन में खड़े हो गए हैं। केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लिखे लेटर को सार्वजनिक भी किया है। इसमें उन्होंने संसद में अमित शाह के बयान का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। केजरीवाल ने लिखा कि अमित शाह ने अपने बयान पर माफी मांगने की बजाय इसे सही ठहराया है।
प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन किया है। दोस्तों, क्या एक गलती भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह के जरिए से करी थी और उसके बाद दूसरी गलती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह का समर्थन करके कर दिया है कि दोनों सहयोगी पार्टी अगर अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो केंद्र की मोदी सरकार धराशायी हो जाएगी और जो बैसाखी की सरकार चल रही है वो पूरी तरीके से विपक्ष के अगर पाले में आते हैं तो 1 मिनट में ये खेल हो जाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल मौका देखकर चौका मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, दोनों सहयोगी दल इस पर समर्थन अपना वापस लें या फिर गृह मंत्री अमित शाह का जो इस्तीफे की मांग की जा रही है कि उनको नरेंद्र मोदी बर्खास्त करें, उस पर वो अपना स्टैंड क्लियर करें। तो दोस्तों, पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार इस पूरे मामले पर फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आगे और खत में क्या कुछ लिखा है जो उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लिखा है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा कि लोग ये महसूस करने लगे हैं कि जो बाबा साहेब का सम्मान करते हैं वो भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं, राष्ट्र की आत्मा है। भाजपा के इस बयान के बाद लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे पर गहराई से विचार करें। अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले भाजपा मुख्यालय के पास प्रदर्शन भी किया। उन्होंने सड़क पर धरना दिया और कहा कि दिल्ली में घर घर जाकर वो बताने वाले हैं। दोस्तों, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर फंसती हुई नजर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि अखिलेश यादव अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में इस बात पर विचार किया जाएगा कि आखिर इस मुद्दे को कहां तक ले जाया जाए। राहुल गांधी पहले दिन से कह रहे हैं कि इस देश में मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम ये किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। देश संविधान से चलेगा, बाबा साहेब के दिए हुए संविधान के हिसाब से इस देश को चलाया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से अब ये मामला, जब अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है, पूरी तरीके से ये गर्मा गया है और ये खबरें निकलकर सामने आने लगी हैं कि क्या अब नरेंद्र मोदी की सरकार मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने लिखी चिट्ठी में कहा कि मैं आपको यह पत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं जो न केवल हमारे संविधान बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा कि हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब के नाम पर जो टिप्पणी की है उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनका कहना है कि अंबेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है, न केवल अपमानजनक है बल्कि भाजपा की बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति सोच को उजागर करता है। दोस्तों, जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद राहुल गांधी ने साफ ये कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ये कहती रही है कि जो 400 पार का नारा लगाना चाहती थी और 400 पार के जरिए से कई उसके नेताओं ने यह कहा था कि देश का संविधान बदलना है, तो उसकी मंशा देश के संविधान को खंडित करना है और बदलना है, जिसके क्रम में कल गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसी तमाम भाषाओं का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे मामले में एक नया दांव खेल दिया है और दोनों सहयोगी दलों को चिट्ठी लिखकर समर्थन वापस लेने की बात कर दी है, क्या नरेंद्र मोदी सरकार अब कुछ दिन की मेहमान रहने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।